हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सरीन एम्पायर के थर्ड एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें इन सभी लोगों को एक दूसरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है। वहाँ ये सभी लोग आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं, जहाँ पर जुन लिली को पहले इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए कहता है। वहाँ लिली जुन के हाथ के ऊपर एक डिवाइस को लगा देती है और फिर उन लड़कियों को बचाने के लिए चली जाती है। जहाँ पर जुन जैसे ही नीचे गिर रहा होता है, वहाँ पर ये डिवाइस कुछ टाइम के लिए ऑन हो जाती है और उसे नीचे गिरने से रोक लेती है। तो जुन ये देखकर सोचता है अब मैं बच जाऊंगा, पर तभी वहाँ पर ये डिवाइस जुन के हाथों से गायब हो जाती है और जुन फिर से नीचे गिरने लग जाता है। वहाँ जुन को नीचे गिरने से एक पेड़ बचा लेता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंडोरा होता है। वहाँ जुन सैंडोरा को देखकर हैरान हो जाता है, तो सैंडोरा जुन के पास आकर उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है, पर जुन जल्दी से अपने आप को उस पेड़ से छुड़ा लेता है। वहाँ सैंडोरा जुन के पास आकर कहती है, क्या तुम मुझे घर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हो? जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और खड़े होकर सैंडोरा से कहता है, मेरा नाम चन जुन है। फिर हमें एक्सवा और लिन को दिखाया जाता है जिनके ऊपर एक ड्रैगन अटैक कर रहा होता है। वहाँ लिन इसके ऊपर अपनी गन से अटैक करती है, पर इस ड्रैगन को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर लिली इन दोनों को दूर फेंककर खुद ही इस ड्रैगन को हरा देती है। वहाँ लिन लिली की पावर को देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, इसकी पावर तो न्यूक्लियर वेपन जैसी है। लगता है इस मिशन के अंदर एक और ट्विस्ट आ गया है। फिर हमें उस ड्रैगन को नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ जुन लिली को देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर सैंडोरा कहती है, मुझे लगता है लिली और तुम्हारे दोस्त उस ड्रैगन के घोंसले में गिर गए होंगे। वहाँ जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और सैंडोरा से कहता है, क्या तुम लिली को जानती हो और तुम्हें ये भी पता है कि वो जनरल है? तो तुम पक्का एक्सो एम्पायर से होगी, तो फिर तुम भी मेरे माइंड को पढ़ सकती हो। जहाँ पर सैंडोरा कहती है, एक्सो एम्पायर के अंदर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे माइंड को नहीं पढ़ सकता। वहाँ जुन इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि सैंडोरा ने अभी तक मेरी यादों को नहीं पढ़ा। फिर वहाँ पर वो ड्रैगन भी उड़ जाता है और सीधा ही लिली के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर लिली बड़ी आसानी से अपनी पावर का यूज करके इस ड्रैगन को मार देती है। वहाँ इस ड्रैगन का सर जुन के पास में आकर गिरता है, जिससे जुन ये देखकर घबरा जाता है। फिर वहाँ पर लिली उनके पास आती है, जहाँ पर एक्सू ये देखकर कहता है, ये लिली कहाँ पर जा रही है? वहाँ लिली सैंडोरा के पास आकर उसे एक बोर्ड पर लिखकर कहती है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जहाँ पर जुन ये देखकर कहता है, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? तो लिली जुन के मन में कहती है, क्योंकि मैंने अपनी पावर का ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ। फिर वहाँ सैंडोरा जुन के पास आने की कोशिश करती है, जहाँ पर जुन ये देखकर घबरा जाता है और तभी वहाँ पर उनका टेलीपोर्ट टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी वहाँ से वापस चले जाते हैं। वहाँ सैंडोरा जुन का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ अपनी स्विच और कनेक्शन बनाती है, जिससे सैंडोरा अपनी यादों को जुन के साथ शेयर करती है। वहाँ सैंडोरा जुन से कहती है, मैं एक्सो एम्पायर के अंदर नंबर 77 काई जोन की रानी थी। मेरा नाम सैंडोरा था, पर मेरे एम्पायर के साथ मेरा कॉन्टैक्ट टूट गया था, जिसके बाद मैंने अपनी रिवेंज आर्मी का 70,000 साल से ज्यादा तक लड़ाई की, लेकिन मैंने हार मान ली थी जब तक तुम यहाँ पर नहीं आए। वहाँ जुन भी इसके बाद इस जगह से चला जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी को रूनिस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी वापिस से उस वर्ल्ड में आ जाते हैं। वहाँ लिन ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, हम सब यहाँ पर वापिस आ गए, और फिर सोचने लग जाती है, सीएन की वजह से हम सब यहाँ से टेलीपोर्ट हुए थे। जहाँ पर जुन उसकी बात को सुनकर कहता है, हम ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। वहाँ एक्सवा कहती है, मैंने अपने फादर को वहाँ पर क्यों नहीं देखा? जहाँ पर जुन उसे जिंदा करने से मना करता है। फिर वहाँ पर फैंग आता है, जो जुन को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो वही बेवकूफ लड़का है। फिर फैंग लिन से कहता है, हमें उस टीम के सभी मेंबर्स मिल चुके हैं और अभी वो सब हॉस्पिटल में हैं। जहाँ पर एक्सवा इस बात को सुनकर जल्दी से फैंग के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझे उस हॉस्पिटल में ले जाओगे? वहाँ फैंग इस बात को सुनकर कोई जवाब नहीं देता है, तो लिन एक्सवा को ले जाने के लिए कहती है।
जहाँ पर एक्सुआ इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वहाँ जुन अपने मन में कहता है कि लिन इतनी अच्छी कैसे हो गई। फिर वहाँ एक्सुआ जुन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जहाँ पर लिन एक्सुआ से कहती है, मुझे जुन के साथ अकेले में बात करनी है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी, लेकिन तुम अकेले में क्या बात करना चाहती होगी। वहाँ जुन अपने मन में बहुत से ख्याल बना लेता है, जहाँ पर एक्सुआ ये देखकर जुन से कहती है, तुम किसके बारे में इतना सोच रहे हो। वहाँ जुन इस बात को सुनकर कहता है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, तुम जाओ बस, मैं बात करके थोड़ी देर में आया। फिर एक्सुआ और फेंग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ लिन अपनी जेब से जुन का आईडी कार्ड निकालने लग जाती है, जहाँ पर लिली को लगता है कि वो जुन के ऊपर अटैक करने वाली है। तो तभी वहाँ पर लिली अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। वहाँ जुन ये देखकर लिली को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। जहाँ पर लिली कहती है, जब एक्सन एम्पायर किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है तो इसे एम्पायर के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाता है। वहाँ जुन उसे चिंता करने से मना करता है। फिर लिन जुन को उसकी आईडी देती है और फिर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जुन उसे कहता है, मैं तुम्हारी टीम को नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो लिन कहती है, अच्छा होगा अगर तुम इस आईडी को अपने पास ही रखो। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन, एक्सुआ और लिली तीनों कॉलेज जा रहे होते हैं। वहाँ जुन कॉलेज में आकर बहुत ही खुश होता है और फिर ये तीनों कॉलेज के अंदर जाने लग जाते हैं। तो जुन के रास्ते में एक बड़ा सा व्यक्ति आ जाता है। वहाँ जुन ये देखकर घबरा जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है और जुन को देने लग जाता है और उसे बताता है कि ये पेन ड्राइव स्टडी मटेरियल है और क्या तुम्हें ये स्टडी मटेरियल चाहिए। वहाँ जुन इस बात को सुनकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन लिली की बातों को सुनकर जोर से कहता है। वहाँ ये सभी स्टूडेंट जुन की बातों को सुनकर हंसने लग जाते हैं, जहाँ पर जुन ये देखकर शर्मिंदा हो जाता है। फिर वहाँ पर वही व्यक्ति आता है जो जुन को कॉलेज के गेट के पास स्टडी मटेरियल दे रहा होता है। वहाँ जुन इस व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, मैं एनिमेशन डिपार्टमेंट का काउंसलर हूँ और मेरा नाम शिकारो है। वहाँ जुन शिकारो की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर शिकारो उसकी तरफ देखकर उसे एक आंख मारता है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तो शिकारो जुन को मन में कहता है, मैं पेंडोरा आर्म का कमांडर हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर वहाँ शिकारो सभी को एक ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलाता है, जो और कोई नहीं बल्कि सेंडोरा ही होती है। वहाँ जुन उसे देखकर घबरा जाता है। फिर सेंडोरा सभी स्टूडेंट को अपने बारे में बताती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट उसे देखकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। वहाँ सेंडोरा जुन को देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है, जहाँ पर ये सभी स्टूडेंट ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वो उस बेवकूफ लड़के के साथ क्यों बैठी है। वहाँ सेंडोरा जुन से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर वहीं बेहोश हो जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।